8 से 9 महीने तक आप जाएंगे तो उसका वजन 90-100 केजीज के आसपास आ जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है, हाँ, ये बच्चे अपना गली में खेल रहे हैं। जैसे धीरे धीरे करके नॉलेज भी बढ़ती है। हाँ हाँ। तो हमारे को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा। हाँ। तो हम लोग ने ये रियलाइज किया कि जो ग्रोअर है हाँ। उसको इतना ऐसे दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। दीवार से भी आपकी स्पेस जो है वो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे काफी सारे यहाँ पे आसपास से बायर्स आते हैं, एक दो करके लेके जाते हैं, स्पेशली त्योहार के टाइम पे। जो लोकल गांव वाले भी आ जाते हैं जिनको अब एक ही चाहिए, वो अपना पर्सनल में वो कर रहे हैं, तो उनको एक दो अपन दे देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने। देखिए शहर में पूरा पड़ा बड़ा में सारी मेरी मतलब वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो हुई। तो फास्ट पेस लाइफ है शहर में, उससे मन थोड़ा उब गया था। गांव में आके अपना काम करना, शांति यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। इसलिए एक वो भी दिमाग में था कि जिसे कहते हैं मानसिक जो तनाव शहर में होता है ना, उससे थोड़ा दूर होने का ज्यादा मन था। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं एक बहुत बड़े पिग फार्म में, जहां पर सर के पास 200 प्लस जानवर है और पूरा आपको पिग फार्म का हम टूर कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। सर का एक एक बाड़ा हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सर का बच्चा भी है। 1 दिन का बच्चा आपको मिलेगा, 2 दिन का मिलेगा, 1 हफ्ते का मिलेगा, 1 महीने का मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा, 1 साल का भी मिलेगा। मादी जो है 1 साल से भी ज़्यादा है। तो पूरा डिटेल में हम आपको ये फार्म घुमाने वाले हैं, सर को जानने वाले हैं। वैसे सर का हमने 2-3 वीडियो और किया है, आप जा करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल और केवल आपको पूरे फार्म का टूर कराएंगे, दिखाएंगे कैसे रहता है, कैसे फार्म बना हुआ है, पूरा डिटेल जानेंगे। सर का अनुभव जो है वो अगले वीडियो में भी आप देख सकते हो, सर का पूरा अनुभव जो है। तो साथियों चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं जाता हूं कैमरे के पीछे, सर आएंगे कैमरे के सामने और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके का जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे सबको। नमस्ते, मेरा नाम अंगीरा ठाकुर है। मैं सुकर पालन कर रहा हूँ यहाँ पे रायपुर छत्तीसगढ़ में। पिछले 4 साल हो गए मेरे को अभी सुकर पालन करते हुए। बाकी हमारा छोटा सा फार्म है, आप देख सकते हैं। हम लोग बच्चे पालते हैं और बड़ा करके ग्रो आउट करके बेचते हैं। अच्छा जी। तो सर कैसे आपको ख्याल आया सर कि ये लाइव स्टॉक का धंधा करना चाहिए, सुकर पालन करना चाहिए? बहुत सिंपल सा है। हम लोग के यहाँ पे हमारा जो गांव है वहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या हो रही थी। हमारा ब्लास्टिंग वाला और थोड़ा पत्थर क्रशिंग वाला इलाका है यहाँ पे। तो खेती करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमने ने सोचा कि जमीन तो है, दूसरा क्या काम कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि चलो पशुपालन की तरफ थोड़ा सा अपना किया जाए काम। बाकी फिर मैं ट्रेनिंग करके आया हरियाणा दीघल से, एक बार ट्रेनिंग करी वहाँ पे 1 हफ्ते की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2021 में ये पिग फार्म अपना चालू। अच्छा ठीक। आपका एजुकेशन कहाँ तक है सर? मेरा एजुकेशन में ग्रेजुएट हूँ वैसे तो इग्नू यूनिवर्सिटी से। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी दिल्ली में हुई थी। तो उसके बाद वहाँ पे कोरोना काल में जैसे सबकी नौकरी जाती है, हमारी भी नौकरी गई। फिर हम लोग ने सोचा चलो वापस आते हैं गांव में, थोड़ा काम अपना शुरू किया जाए। अच्छा, तो दिल्ली में आप नौकरी को छोड़ करके आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में आकर के जी पिग फार्म कर रहे हैं ना सर? जी। अच्छा ठीक। क्या लास्ट पैकेज क्या था सर जब आप नौकरी अपना छोड़ा? लास्ट पैकेज तो काफी टाइम पहले था। वो तो मेरा रहा होगा, ज्यादा नहीं था, 5 लाख अराउंड था। 5 लाख अराउंड था, ज्यादा। अच्छा, तो वो नौकरी छोड़ करके आप छत्तीसगढ़ में जी। तो कैसा है सर वो वाला लाइफ है और अभी वाला लाइफ है जो 5 साल आपने बिताया और जो पिछले वहाँ भी? ये वाला देखिए, शहर में पूरा पड़ा बड़ा में सारी मेरी मतलब वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो हुई। तो फास्ट पेस लाइफ है शहर में, उससे मन थोड़ा उब गया था। गांव में आके अपना काम करना, शांति यहाँ पे ज्यादा अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। इसलिए एक वो भी दिमाग में था कि चलो अब ये शहर के ना पूरी एकदम
इस जिसे कहते हैं मानसिक जो तनाव शहर में होता है ना, उससे थोड़ा दूर होने का ज्यादा मन था। तो इसलिए फिर गांव आ गए। जी। और अभी अगर मैं बात करूँ सर, टोटल ओवरऑल आपके फार्म में कितने बच्चे होंगे, कितने फीमेल, अगर सब मिला दे, सबको जोड़ के सारे एनिमल्स मिला के मेरे फार्म पे अभी 200 प्लस एनिमल्स हैं। अच्छा। जिसमें से अबाउट 100 पिगलेट्स ऐसे होंगे छोटे वाले। हाँ। और बीच वाले साइज वाले आपके जो हैं 40-50 किलो वाले, वो होंगे आपके कुछ 40-45 के अराउंड। और बाकी फीमेल्स और मेल। दो काम होते हैं इसमें अगर आप देखा जाए, एक तो बच्चा पिगलेट सेल करने वाला, और एक होता है ग्रो आउट करके सेल करने वाला, जो बुचर के लिए कटिंग के लिए एनिमल जा रहा है। तो हम लोग कटिंग के लिए एनिमल तैयार करके बेचते हैं। अच्छा जी जी ठीक, इस तरीके से। चलिए सर, इस वीडियो में हम आपका फार्म का टूर करते हैं जी, और जी, हमारे सबको घुमाते हैं सर। इस वाले जो अगर मैं बात करूं सर, ये टोटल आपके फार्म का 2 सेट बना हुआ है जी। और ये सेट का पूरा साइज क्या होगा सर? ये दोनों शेड्स जो हैं ये 3000 स्क्वायर फीट पे हैं। आपका इंक्लूडिंग दिस गली एंड वो नाली एरिया। तो उतना ही होगा। बाकी एक रूम जो इसमें 8 रूम्स बने हुए हैं, ये बड़े वाले रूम्स हैं। यहाँ पे एनिमल्स अपन रखते हैं, ग्रो आउट करके यहाँ से निकलते हैं। जो दूसरा वाला फार्म है वहाँ पे हम लोग फीमेल्स के बच्चे होते हैं और वहाँ से फिर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं उन्हें। अच्छा जी ठीक। और ये वाला अगर खाने की बात करूँ सर, ये वाला जो आपका बाड़ा है ये क्या साइज में होगा सर? ये है आपका 20 फीट बाय 11.5 फीट आता है। ऐसे लेंथ में 11.5, ब्रेथ में 11.5 आता है, और ऐसे लेंथ में 20 फीट के आसपास। और नीचे में पत्थर लगा हुआ है ना सर? जी, नीचे में पत्थर लगा हुआ है। अच्छा। ये अपना वही महासमुंद से जो लोकली सोर्स पत्थर है। कहीं ऐसे बाहर का कुछ नहीं है। ठीक। और ये पत्थर में एक अलग है कि ये पॉलिश नहीं है। अगर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिश नहीं है। अच्छा, ये चिकना नहीं है? ये चिकना नहीं किया हुआ है, थोड़ा खुरदुरा है ना? जी, खुरदुरा है। और है काला पत्थर है ना? जी, काला पत्थर। अच्छा सर, अगर मैं सर इसके भोजन के बारे में बात करूँ तो जो बच्चे को आप भोजन देते हैं और बड़ों को भोजन देते हैं, उसमें क्या अंतर आता है सर? क्या बच्चों के भोजन और बड़ों के भोजन में बहुत अंतर है। बच्चों को थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा चाहिए रहता है, बड़ों को उतना प्रोटीन नहीं चाहिए रहता है। बच्चों का जो भोजन है, हम लोग अभी तो ये गोदरेज का फीड यूज कर रहे हैं, जो स्पेशली फॉर्मुलेटेड फीड रहता है। ये आप ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। बाकी उससे बड़े हो जाते हैं जब, तो हम लोग फीड अपना बनाते हैं। अलग अलग चीजें मिला के, बादाम खली, सरसों खली हो गया, राइस ब्रान हो गया, राइस DDGS हो गया, चावल कनकी हो गया, ये चीजें ऐसे मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। ईस्ट मिलाते हैं, उसमें मोलासेस होता है, तो मिनरल मिक्स जाता है, सॉल्ट जाता है, तो काफी सारी चीजें मिक्स करके बनता है। बाकी जो छोटे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा उसी में हम लोग फेरबदल करके प्रोटीन मात्रा बढ़ाते हैं। और जो उससे बड़े हो जाते हैं, जैसे आप आगे देखेंगे जो मादाएं हैं, उनके लिए जो प्रोटीन होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। अच्छा। और जो फीडिंग है सर, आप कब कब देते हैं, कितना समय देते हैं सर? फीडिंग हमारी 2 टाइम होती है। अर्ली मॉर्निंग एक बार क्लीनिंग करते हैं हम लोग। 8 o'clock 7-8 o'clock के आसपास क्लीनिंग होती है इनकी। एंड फीडिंग उसके बाद 9:30 to 10 के बीच में फीडिंग इनकी एक बार हो जाती है। सेकेंड टाइम फीडिंग हम लोग करते हैं इवनिंग में 4-4:30 के आसपास। तो 2 टाइम फीडिंग करते हैं। उसका कारण ये है कि एक बार फीडिंग करने में ना ये लोग जितना खाएंगे, उसके बाद बाकी जो दाना बचेगा वो वेस्टेज में चले जाता है, थोड़ा सा बर्बाद होता है। उससे बेहतर ये है कि जितना एक बार में खा सकते हैं उतना ही दें, बाकी दूसरे सेकंड टाइम में दे दें, तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा है। वेस्ट नहीं होता ना सर? जी, वेस्टेज कम। अच्छा सर, इसका पानी का व्यवस्था मैं देख रहा था, बहुत सुंदर आपने बनाया है। ये कैसे है सर, ये बताइए थोड़ा सा। पानी की व्यवस्था, पानी में ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ इलाके में थोड़ा पानी की दिक्कत है। तो हम लोग ने ये हमारे को मिलते हैं पिग निपल कहते हैं इनको। और इससे ना ये सुअर अपने आप पानी पी लेते हैं। अच्छा, जैसे पी रहा है ना अभी, पी रहा है वैसा? जी, इनमें दिक्कत नहीं होती है। क्या है, बाहर से हम लोग ने पाइपिंग करी हुई है, CPVC की पाइपिंग है। और एक उसमें से होल में से हम लोग ने एक निप्पल दिया हुआ है। ये देखिए वो पी भी रहा है अभी, है ना। हर रूम में हम लोग ने 3-3 ये दिए हुए, ताकि सबको अपना तो सर इसको सिखाना नहीं पड़ता कि ये नहीं, ये लोग अपनी माँ को देख के सीख लेते हैं। अच्छा जी, बचपन में उनकी माँ पीती है तो वो लोग देख लेते हैं, वो लोग सीख जाते हैं। जी। बाकी अगर कहीं किसी को बाहर से भी लेके आए तो 1-2 बार अगर उनको ऐसे छू के दिखा दिया कि यहाँ से पानी आ रहा है, तो समझदार है, पी लेते हैं अपने। अच्छा जी जी, बहुत बढ़िया सिस्टम है सर पानी का। जी, हर में आपको साइज अलग। ऐसे देखिए 2 चीजें होती है, हम लोग
सेम लिटर में भी ना ग्रेडिंग करते हैं। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे रह जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं। हाँ। तो जो छोटे होते हैं जानवर, उनको बड़े वाले फिर खाना नहीं दिक्कत करते हैं बहुत, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ग्रेडिंग करते हैं। हाँ। बाकी दूसरा है एज के हिसाब से। हाँ। ये वाले यहाँ पे जो है ये सबसे छोटे हैं, ये 1.5 महीने के आसपास के हैं। हाँ। और उसके बाद ये इन लोग की आती है बारी। हाँ। ये लोग आपके 3 महीने के आसपास के हैं। हाँ। और उसके आगे सर जाएंगे। मैं बात करूं सर, ये अभी अभी दिखा रहा है, वो आगे जाएंगे तो उसको बारे में बात करेंगे। जी, जी। अभी जो हमें दिखाई दे रहा है ये 3 महीने का है, तो 3 महीने में क्या ग्रोथ हुआ होगा, कितना वजन होगा सर इसका? 3 महीने में इनका आप ये मान लीजिए हम लोग के फीड पे ये लोग एवरेज आपका 20 से 25 किलो पे रहते हैं। हाँ। 20 किलो 25 किलो पे। अच्छा। और अगर आप वहीं पे प्रोफेशनल फीड पे चले जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा आएगा। तो ये 1.5 महीने में क्या वजन का होगा सर? 1.5 महीने में इनका वजन है आपका 9 kg के आसपास है। अच्छा। हाँ। और बहुत एवरेज सारा आपका 8-9 kg है। हाँ, और बहुत सारा बच्चा दिखाई दे रहा है सर। जी जो जी, ये बाहर भी खेल रहे हैं थोड़े। हाँ। आप देख सकते हैं। अच्छा। जी, इनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए भी ठीक हो जाता है, भाग दौड़ कर लेते हैं। हाँ। तो बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, तो सर ये 24 घंटा इसी में रहता है कि बाहर भी इसको छोड़ते हैं सर? नहीं, 24 घंटे ये लोग अंदर ही रहते हैं। बाहर इनको हम लोग नहीं छोड़ते हैं। प्रैक्टिकल रीजन उसमें ये है कि एक तो जगह बहुत सारी चाहिए होगी बाहर छोड़ने के लिए। हाँ। दूसरा, आपको बाहर छोड़ने में इनका डीवर्मिंग और बीमारी होने का वो दिक्कत ज़्यादा आएगा। हाँ। तो लेकिन हम लोग जो फीमेल्स हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको बाहर छोड़ा जाए। विंटर्स में नहीं, विंटर में ठंड लगने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस है। अच्छा। विंटर्स में नहीं, समर के टाइम में वहाँ पे बाहर एरिया आप देख सकते हैं, वो थोड़ा खाली एरिया पड़ा हुआ है। उसी में हम छोड़ते हैं। वो अभी 1-1.5 महीने से यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए जंगल उठा हुआ है पूरा। हाँ। नहीं तो अपन बाहर छोड़ते हैं फीमेल्स को। अच्छा, और ये जो हमें अभी दिखाई दे रहा है सर, ये कितने मंथ का होगा सर? ये आपके 5 महीने के होने को आए। ये क्या वजन होगा सर? सबसे बड़ा जो है वो आ रहा है आपका 40-45 kgs में आ रहा है, जो वो वाइट वाला वो दिख रहा है। हाँ। बट एवरेज वेट आप ये मान लीजिए 35, जैसे वो छोटा है। हाँ। तो इनकी ग्रेडिंग नहीं हो पाई। हाँ। तो इन्हीं का मैंने उधर दिखाए थे छोटे वाले, आपको दूसरे वाले फार्म में मैं दिखाऊंगा। इसी के है। हाँ। जो मैंने बोला ना, ग्रेडिंग करनी पड़ती है, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े रह जाते हैं। हाँ। हाँ। तो वो छोटे वालों का आपका एवरेज वेट आप ये मान लीजिए 30 kgs के आसपास होगा। और ये छोटा बड़ा होना क्यों होता है सर? जैसे कारण क्या हो सकता है? इसमें मिक्स ब्रीडिंग होती है। हाँ। बेसिकली हम लोग का जैसे प्योर बच्चों का काम नहीं है ना। हाँ। तो उसके लिए हम लोग मिक्स ब्रीडिंग करते हैं। हाँ। और हम लोग को उसमें वैसे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, बिकॉज जो हमारे बायर्स हैं उनको कुछ छोटे एनिमल्स भी चाहिए होते हैं, कुछ बड़े एनिमल्स भी चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग की मार्केट में कैसा रिक्वायरमेंट है। मस्ती कर रहे हैं। और इस वाले फार्म में सर जो दिखाई दे रहा है, ये कितने मंथ का होगा सर? ये वाले 5.5 महीने के होने को आए, 5.5 से 6 महीने के होने को आए। हाँ। इन लोग का वजन आपका 40-45 के आसपास चल रहा होगा। अच्छा। वो कुछ का उनका बड़ा होगा। अच्छा, कुछ जो है एक आध मतलब कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है ना सर? जी जी जी। मेरे अंदाज से सर जो ज्यादा खाता होगा वो ज्यादा बढ़ जाता होगा। जी 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 ना? जी जो जी। कम खाता है वो कम छोटा ही रह जाता है ना? जी जी जी। अच्छा। ये वाले कम महीने के, ये वाले आपके 4 से 5 महीने के होंगे। हाँ। ये वाले सबसे बड़े वाले हैं, ये वाले अभी तक में। अच्छा। बाकी हमारा जो ये 8 महीने वाले थे, उनका अभी हमने रिसेंटली सेल किया है 1 लॉट। अच्छा जी। तो सर जो लेने वाले आते हैं तो उसको आप थोक में ही देते हैं, जैसे 10 नग 20 नग 50 नग, या एक भी लेने वाले आते हैं उसको भी दे देते हैं? दे देते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे काफ़ी सारे यहाँ पे आसपास से बायर्स आते हैं, एक दो करके लेके जाते हैं। स्पेशली त्योहार के टाइम पे जो लोकल गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनको अब एक ही चाहिए, वो अपना पर्सनल में वो कर रहे हैं, तो उनको 1-2 अपन दे देते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अच्छा। बाकी बल्क में लेने वाले जो बायर हैं वो एक ही हैं, जो सीधा एक बार में 1 टन एनिमल्स 1 टन वजन के हिसाब से जाते हैं। अच्छा। उसमें जितने भी जानवर पे चढ़ गए, हाँ। उसमें वो नहीं रहता कि कितने, मतलब जैसा लेने वाला है वैसा मिल जाएगा? वैसा मिलता है। 1 नग भी लेने वाला। अच्छा सर, ये दिखाई दे रहा है ये सारी फीमेल्स हैं। ये क्रॉस हैं, प्रेग्नेंट हैं। और अभी ये लोग खाना वाना खा के पूरा सब कोई अपने आराम से सो रहे हैं। जी। और अभी दोपहर का समय है, तो दोपहर का भोजन जो है मिला हुआ है ना? हाँ, सुबह का भोजन मिला है। दोपहर का भोजन अभी 4 बजे मिलेगा। अच्छा। जी जी।
ठीक इस तरीके से है। जी। और ये बाकी वाला इधर भी फीमेल्स ही हैं, ये भी देखिए अपना आराम से रेस्ट कर रही हैं। हाँ। और इधर में भी फीमेल्स आप देखेंगे हम लोग एक कमरे में ज़्यादा नहीं रखते हैं, एक ये बड़े वाले कमरे में 6 7 8 उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। इनका साइज़ भी ज़्यादा हो जाता है, इनको स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहेगी। वही कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो ये ग्रोअर वाले हैं वो एक कमरे में 15 से 20 अपन रख लेते हैं। अच्छा जी। जैसे सबसे शुरुआत में हमने देखा था तो वो बहुत छोटा था और बहुत ज्यादा था, इसलिए ज्यादा थे। हाँ। जैसे जैसे उनका वो कम होते जाता है, मतलब साइज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे कमरे में उनको स्पेस भी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा जी। और ये जो अभी मादी दिखाई दे रहा है सर, ये कितने कितने वजन का होगा लगभग? ये एवरेज इनका 150 किलो होगा। 150 किलो? 150 किलो। अच्छा ठीक इस कुछ कुछ जैसे वो बड़ी वाली है वो आपके आराम से 170 180 केजी में होगी। हाँ। ये वाली जैसे ये बड़ी वाली है 160 170 केजी की होगी। हाँ। बट एवरेज अगर मैं देखूं छोटे बड़े सब मिला के तो उनका एवरेज वेट 150 केजी पे। अच्छा और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है, हाँ ये बच्चे अपना गली में खेल रहे हैं। खेल रहे और ज़्यादा लड़ाई हो रही। चलिए सर वो ये वाला फार्म हो गया, आपके उस वाले फार्म में देखते हैं, थोड़ा सा उसका भी टूर करा देते हैं हमारे दर्शकों को। वो वाला तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। उसमें सारी मादा वादा उनको रखने का सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। बाकी एक कमरा हम लोग ऐसे रखते हैं जिसको अपन क्वारंटीन कर पाए, कहीं बीमार हो गए कोई तो अलग करके रखने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। चलिए सर ये दूसरा नंबर का फार्म है ना सर, उतना ही स्क्वायर फीट? उतना ही बड़ा साइज सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा वो रूम्स अलग बनाए हुए हैं। यहाँ पे 10 बाय 10 के रूम्स बनाए हुए हैं। ये 16 रूम्स हैं। वहाँ पे 8 रूम्स हैं। तो सर वहाँ पर मैं देख रहा था जालियों से आपने पार्टीशन किया है, यहाँ पर जो है ईंटे का दीवार बनाया। तो एक्चुअली हुआ ये कि ये वाला हम लोग ने पहले बनाया था। ये वाला शेड जो है हमने पहले बनाया था। पहले हम लोग को इतना जैसे धीरे धीरे करके नॉलेज भी बढ़ती है। तो हमारे को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा। तो हम लोग ने ये रियलाइज किया कि जो ग्रोअर है उसको इतना ऐसे दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। दीवार से भी आपकी स्पेस जो है वो जाती है। तो इससे बेहतर हमने अब ये देख लीजिए सिंपल यही किया है, ये वाली दीवार हटा दी है और ये दोनों रूम बन के एक सिंगल रूम बन गया है। अगर आप देखें तो वही है, साइज वैसा ही है ना। बाकी जाली की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सॉरी दीवार की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉर्मली शांत जानवर है। जब तक ज्यादा इनको कुछ छेड़खानी ना करो या ज्यादा कुछ आप ना करो तो शांत ही रहते हैं ये लोग। इक्का दुक्का कोई लड़ाई करे तो लड़ाई करे, वैसे ज्यादा कोई तोड़ने ताड़ने वाला काम है नहीं इनका। तो इसलिए अपने को इतनी इन्वेस्टमेंट करना दीवार बनाने का जरूरत नहीं है। तो उधर वो अपना कोई अगर जैसे नया चालू करता है ना तो उसको मैं अपनी गलती बता दे रहा हूँ कि ये गलती मत करना। दीवार जहाँ बनाने की जरूरत है वहीं बनाए। जैसे मेल को रखना है, मेल को रखने के लिए आपको दीवार बनानी पड़ेगी। और इसको जो ग्रोअर है उनको रखने के लिए दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो सर बच्चा दिखाई दे रहा है ये कितने दिन का है सर? ये वाले तो आपके 1 महीने से कम के बच्चे हैं। ये 1 महीने से कम के बच्चे। अच्छा इसलिए वो अपने माँ के पास है ना सर? हाँ इसलिए वो माँ के पास। हम लोग बच्चों को माँ से अलग करते हैं। आप ये मान लीजिए 45 से 60 दिन में माँ से अलग करना शुरू कर। अच्छा मतलब लगभग 2 महीने तक ये जो है अपने माँ का दूध पीता है ना सर? और 2 महीने बाद ही दाना पकड़ता होगा कि नहीं, वो साथ में चलो दाना खाने के लिए ये लोग 15 से 18 दिन में दाना ये लोग थोड़ा थोड़ा चुगना शुरू कर देते हैं, हल्का हल्का। और ये वाले बच्चे आप देख सकते हैं, ये अभी 4-5 दिन के हैं अंदर जो बैठे हैं। अच्छा एकदम छोटा है ना सर? और सर ये साइड में 2 खंड दिखाई दे रहा है जी, इन्हें गार्ड रेल्स कहते हैं। ये मादा जैसे बड़ी मादा है ना तो अब उसको बैठती है जब तो वो कहीं अपने बच्चों को दबा ना दे, उससे बचाने के लिए ये गार्ड रेल्स बनाए हैं कि बच्चे साइड हो जाएंगे अपने आप और मादा उसका टेक लेके आराम से लेट पाएगी। अच्छा जी। और एक खंड आपको पीछे दिख रहा होगा, उसे हम क्रीप रूम कहते हैं। जब बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं तो थोड़ा दाना हम लोग उनको पीछे देना शुरू करते हैं। ताकि धीरे धीरे उनको खाने की सॉलिड खाने की आदत लगे दूध से हटने से पहले। अच्छा और यहाँ पर मादा का भोजन जो है यहाँ पे मादा का भोजन हो जाता है।
जाता है और वो मादा के पानी और मादा भी आराम कर रहा है खाना पीना खाकर ना। जी जी। ये कितने वजन का होगा सर लगभग? बहुत ये वाली मादा ये ज्यादा होगी, ये 180 190 के आसपास होगी अगर 200 नहीं पहुंची तो। और कितने बच्चे हैं सर इनके अभी? ये मादा, इसकी उम्र ज्यादा हो गई और इसके वजन ज्यादा हो गया तो इसके बच्चे थोड़े कम आए। इसके बच्चे 5 हैं, वरना औसत में हमारे 8 से 10 बच्चे होते हैं। अगर मैं बात करूँ सर, आपको 4-5 साल से आप कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बच्चा कितना हुआ होगा सर एक बार में? मेरे फार्म पे 13। हाँ, एक ही बार में? एक ही बार। और 13 के 13 बचे हैं? नहीं, 13 के 13 नहीं बचे हैं। उसमें क्या होता है कि जब तक वीनिंग होके अब बच्चे अलग होते हैं ना, एक या दो जो सबसे छोटा होता है वो नहीं बच पाता है काफी हद तक। तो बट ऐसे हुआ है मेरे साथ कि जिनके 10-11 बच्चे हैं, सारे के सारे बचते हैं। अच्छा। तो बट वो 13 वाले की है कि वो नहीं बचे थे सारे, एक उसमें खत्म हुआ था। अच्छा जी। और यहाँ पर बहुत सारा बच्चा दिखाई दे रहा है सर, वो जी, ये नहीं केवल इसका नहीं है, वो दोनों के बच्चे हैं। अच्छा। वो बच्चे उधर से आके इधर आ गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और जो जितना भी अभी मादा दिखाई दे रहा है सब आराम कर रहा है ना? सब लेटा हुआ है। और क्या, खाना खा लिया, शांति से वो खेल रहे हैं बच्चे अपना। हाँ। और छोटा बच्चा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है सर। जी। ये सारे ये जो बच्चे हैं ये आपके 1 महीने, ये माँ से अलग नहीं हुए हैं। ये 1 महीने 10 दिन ऐसे इनका वो, ये एक पूरा महीना इनका नहीं हुआ होगा इन बच्चों का। बाकी ये वाले ये सेल करने के लिए हैं। जैसे मैंने बोला था ना, ग्रेडिंग करनी पड़ती है, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। तो ये ग्रेडिंग करके ये साइड में आए थे, ये छोटे रह गए थे। तो इसलिए इनको ऐसे करके अलग रखा हुआ था। अभी इन्होंने फिर वेट पकड़ लिया है। ये इनका एज हो गया होगा 6.5-7 महीने होने को आए होंगे। आप देख सकते हैं साइज छोटा है इनका। और इसका जो साथी थे वो बिक गया होगा ना? हाँ, साथी इनके बिक गए। इनके साथ वाले बिक गए। इनके साथ वाले बिक गए। ये केवल बचा है, ये भी बेचने के लिए अब तैयार हो गया ना? अब तैयार होगा, ये 1 महीने में तैयार होली के आसपास से पहले तैयार हो जाएंगे। अच्छा। ये हम लोग ने थोड़े मेल्स रखे हुए थे कि हम लोग फर्दर वो करेंगे तो अपने उसमें देखेंगे कोई अगर अच्छा मेल हो गया तो हम लोग उसको रख सकते हैं। अच्छा। बाकी नहीं तो कटेंगे जी। और यहाँ पर सर मैं देख रहा था एकदम छोटा छोटा खंड बनाए हुए हैं आपने। जी। केवल मादा अलग है, बच्चा अलग दिखाई दे रहा है। ये वाले जो बच्चे हुए हैं ये अभी 3-4 दिन हुआ है इनको हुए हुए ना। तो अभी इस समय में क्या होता है, मादा ना थोड़ी शक्ति उसमें थोड़ी कम रहती है, ताकत थोड़ी कम रहती है। तो उसमें काफी बार ये देखा गया है कि दबने वाली जो दिक्कत है, जो कमरे के अंदर जैसे बताया था, वो दबने वाली दिक्कत आती है। अब मेरे पास स्पेस कम हो रही थी और वैसे वाले कमरे कम थे, इसलिए मैंने ऐसे खंड बना दिए कि एक कमरे के अंदर 3 आपके आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, अभी ये लोग ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते में रहेंगे, 1 हफ्ते ऐसे रहेंगे, फिर उसके बाद जैसे वहां पे आगे रह रहे थे साथ में, वैसे वाले खंड में चले जाएंगे। कि ये भी ग्रेडिंग करके आए हुए, ये वहां से जो 5 महीने वाले देखे थे, ये उनके ग्रेडिंग करके यहाँ पे आए हुए जो छोटे रह गए थे। है वो लगभग 8 से 10 बच्चे देते हैं मोस्टली ना, एवरेज अगर मैं बात करूँ तो उसमें से आप कितना बचा लेते हैं सर? मोर्टेलिटी कितना आ जाता है? मोर्टेलिटी उसमें हार्डली 10% है। हार्डली 10% मोर्टेलिटी है। जहाँ जिसके बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं उनमें जो एक छोटा रह जाता है वो मोर्टेलिटी में आता है। अदरवाइज हार्डली मोर्टेलिटी होती है। या तो वो होगा या तो नहीं, कोई बीमारी हो गई, वो अलग कहानी है। लेकिन बच्चे अगर 8 से 10 हो रहे हैं वो तो 95% बच जाते हैं, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और आप कितने महीने का बच्चा जो है मतलब तैयार करके बेचते हैं? तैयार मीट के लिए आप बेचते हैं? मीट के लिए तो कितने महीने में तैयार हो जाता है सर मीट? 8 महीने। 8 महीने में कितना वजन होता होगा सर? 8 से 9 महीने तक आप जाएंगे तो उसका वजन 90-100 kg के आसपास आ जाता है। अच्छा। जी जी। आप वही प्रोफेशनल फीड पे अगर जाएंगे, थोड़ा सा उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो वही वाला चीज़ आपका 7 मंथ्स के आसपास में, 6 to 7 मंथ्स में आप तैयार कर सकते हैं। बट उसमें आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। तो सर 90 किलो 90 से 100 kg करने में कितना खर्चा आ जाता होगा सर? जैसे आप ये मानिए एक एनिमल को सिर्फ उसका फीड का अगर 90-100 किलो करना है तो आपका 10-1 हज़ार रुपये, 10 से 11 हज़ार रुपये कॉस्ट आ जाएगा सिर्फ फीड का। जी जी।
उसके बाद बच्चे अलग से। उसके बाद आपको उसका दवाई, हाँ। उसमें लेबर कॉस्ट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हाँ। उसमें आपका क्या स्टॉकिंग का कॉस्ट, ये बहुत चीज़ें आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद आप सेल करोगे हाँ। तो फिर आपको वो प्राइस जो आप डिमांड कर रहे हो तब वो समझ में आती है। हाँ। वरना अभी हम लोग जो सेल करते हैं वो 200 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल करते हैं। हाँ। तो कोई तो ऐसा बोलेगा भाई तुमने 10-11 हज़ार रुपये का दाना खिलाया है बस, हाँ। और तुम मतलब 1 का 2 कर रहे हो, मतलब ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं है। समय, जितने समय आप रखते हो एनिमल को उसकी भी कॉस्ट आती है। आप कहीं से आपका कैपिटल आ रहा है, कैपिटल का भी कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, आप उसको जोड़ो। आप उसके बाद आपके लेबर होंगे, उसका कॉस्ट को जोड़ो। फिर आपका यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जोड़ो। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफ़ी आती है विंटर्स के टाइम, बिकॉज लाइट जला के रखनी पड़ती है। तो काफ़ी वो कॉस्ट कर करा के फिर उसके बाद अपन जो वो प्राइस मांगते हैं वो फिर थोड़ा ठीक अपने को जमता है। हाँ, तो सर ये कितना वाट का लाइट लगाना पड़ता है सर यहाँ पर? तो ये हम लोग, हाँ, हर रूम में आप देखोगे लाइट जला हुआ है। बस बड़े वालों, ये लड़कों को जरूरत नहीं होती, जो मेल है हाँ, इनको जरूरत नहीं होती है। 200 वाट का यहाँ पर 3 लगा हुआ है ना सर? जी जी जी, बच्चे रहते हैं ना साथ में, हाँ। तो उन लोग को रात के। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हम सर का पूरे फार्म का टूर कराए, और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है या कोई भी जानकारी चाहिए तो सर से आप संपर्क कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।